साथियों, आज इस क्लास में भारतीय संविधान के इंडियन पॉलिटी के टॉप 121 प्रश्न क्लास में करेंगे, जो कि आपके सभी प्रकार के सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स और सभी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे बीपीएससी बिहार पुलिस, जेपीएससी झारखंड पुलिस, इसके अलावा एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इसके अलावा रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू से अंत तक नॉन स्टॉप आपको 121 प्रश्न आज इस क्लास में करवाएंगे, जो कि ताबड़तोड़ क्लास है। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी नागरिकों को एक नंबर के साथ जोड़ना, यानी एक आदमी का एक संख्या, एक नंबर से जोड़ने की जो योजना है, उस योजना का क्या नाम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आधार, आपके पास आधार कार्ड है ना, तो आपके आधार कार्ड में एक नंबर है, उससे आपकी जानकारी प्राप्त होती है, उससे आपकी आइडेंटिटी प्राप्त होती है, तो वही है आधार। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार। अगला है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। तो संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य का नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और संविधान के भाग 4 में वर्णित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो है साथियों, ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 360 जो है, ये इसमें वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। देखिए, वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है, और भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। याद रखिएगा, राइट है ऑप्शन नंबर ए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली जो समिति है, उसका नाम है साथियों बलवंत राय मेहता समिति, और इसका संबंध किससे है, तो पंचायती राज से। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था किसके लिए। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, गुजरात में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, गुजरात में सन 2002 में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दंगा हुआ था, उसकी जांच के लिए, गोधरा दंगों की जांच के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोधरा दंगों की जांच के लिए यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ठीक है, माफ करना, किसी राज्य में, देखिए किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, और न्यूनतम ये 6 माह के लिए लगाया जाता है, याद रखना। अगला है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। अब देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को, यानी स्पीकर को, ऑप्शन नंबर सी। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो ध्यान से देखिए, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई 1987 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था। तो देखिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 26 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। राइट है ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या थी साथियों 7, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। तो साथियों, ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, डॉक्टर BN राव की। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था। यानी देखिए संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो साथियों किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो ध्यान से देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है, संघीय क्षेत्र यानी जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को कितना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिया था, तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि 1956 में बना था, इस समय भारत में कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखिए। यानी 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला है भारत के देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। कब, तो 1956 में ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है, तो देखिए संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहां से मिली है, तो राइट है साथियों फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन नंबर ए। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, तो देखिए पहली बार प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था साथियों 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो ध्यान से देखिएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, उपयुक्त सभी जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलेखों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है, यानी इनमें से कौन सा एक लेख है जो व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है, तो देखिए करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है, यानी इनमें से कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, बिना शास्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है ये साथियों या ये जो अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है, यानी भारत के मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, तो केवल संसद, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है, तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है, यानी मौलिक अधिकार को कौन लागू कर सकता है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी उच्च न्यायालय और सभी न्यायालय को, याद रखिएगा ये माफ करना ए और सी यहाँ होना चाहिए था, ए और सी है ना, ए और सी, देखिए यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राज्य को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा राइट है जस्टिस एम के धर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इस समय संपत्ति का अधिकार
वस्तुतः किस प्रकार का अधिकार है? तो वर्तमान समय में साथियों संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 का ए में वर्णित है और ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार यानी वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। आज का अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अपृष्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? तो करेक्ट है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंधित लगाता है? तो देखिए निवारण निरोध अधिनियम ये किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता अधिकार पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध किया गया है। केवल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? तो देखिए भारत का नागरिक बनने के लिए जन्म द्वारा नागरिकता ले सकते हैं, वंशानुगत के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं और नागरिकरण के द्वारा भी नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति अर्जन के द्वारा नागरिकता नहीं ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मान लेते हैं कोई ब्रिटेन से आकर भारत में संपत्ति अर्जित कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? तो देखिए राइट आंसर आएगा संपत्ति के अधिकार पर, साथियों याद रखना। अगला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार को। आज का अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिए वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन होता है? तो देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ हरियाणा में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राइट है। शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है? तो देखिए शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है? तो याद रखिए शांता सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो साथियों ध्यान से देखिए, क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं। तो किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाज पार्टी दोनों को ही, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों को। अगला, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ? यानी इनमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जो कि राष्ट्रपति बने थे या राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? तो राइट है न्यायाधीश M हिदायत उल्ला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया था? तो राष्ट्रपति बनने से ही पहले भारत रत्न किनको दिया गया था इनमें से? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? तो ध्यान से देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो याद रखिए संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां ये किसे प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर है साथियों भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है? तो इनमें से वो कौन सा लेख है जिसका ये अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा लेख का। निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का अर्थ है आप चाहे तो शरीर ले सकते हैं? तो याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं?
तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं, तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी, तो याद रखिएगा कौन सा वो पंचवर्षीय योजना है, तो करेक्ट आएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 61 और इसका मॉडल किसने विकसित किया था, तो पीसी महालनोबिस ने। स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है, तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा नियम समिति का, ऑप्शन नंबर बी। किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल पद पर रहते हुए हुई थी, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की ही मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अब देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, और जब वो अनुपस्थित हो तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का उप स्पीकर, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है, तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा को। किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, याद रखिएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया था, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। नेक्स्ट है, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो राइट है ऑप्शन नंबर है 1952 में, और कौन से राज्य में पहले, तो पंजाब में, मैंने अभी आपको बताया। और साथियों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, याद रखिएगा। अगला है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान से देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो काका केलकर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। वर्तमान लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, 1971 के जनगणना के आधार पर। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो लोकसभा में राज्यों को सीटें बांटी गई हैं, ठीक है, या लोकसभा क्षेत्रों को, वो 1971 के जनगणना पर आधारित है, और ये कब तक वैसा ही रहेगा, तो 2026 तक, याद रखना। अगला है, किस विधेयक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो देखिए राइट आंसर होगा वित्त विधेयक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर डी, 1861 में मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों देखिए प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी 1979 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993-94 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति इनमें से सभी प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है, सीमित वीटो, स्थगन वीटो और जेबी वीटो, याद रखना। निम्न में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति साथियों, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई है, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, याद रखना अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत भी बताया गया है, और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्मश्री, ये सभी ये सभी जो उपहार हैं, ये भी इसके बारे में भी अनुच्छेद 18 में ही बताया गया है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो राइट आंसर है साथियों वर्तमान में 6 राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी के सम्मुख अपील कर सकता है, ये कौन से उच्च न्यायालय में, तो देखिए प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी किसके सम्मुख अपील कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख, याद रखिएगा। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है, तो याद रखिएगा राइट है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर।
अगला है, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? तो राइट है अनुच्छेद 85 के खंड 2 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना, राइट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा सभी साथी। 6 बार, अब तक 6 बार जो है लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसको क्या कहा गया है? तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मेघना काटा और संविधान की आत्मा, ये दोनों की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर ए 22। निम्नलिखित में से कौन सी 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं? तो देखिए, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये चारों भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल 1952 को। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का पिता माना जाता है? तो करेक्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो अभी मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो कि बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य ने अभी तक पंचायत राज लागू नहीं किया है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। निम्न में से किस संघीय क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायती राज हैं? तो इनमें से कौन सा वो संघ शासित प्रदेश है जिसमें 2 स्तरीय पंचायती राज है? तो दादरा तथा नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट है साथियों, याद रखना, करेक्ट आएगा यहाँ किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो राइट है ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे निचली होता है, उसके बाद होता है पंचायत समिति और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, याद रखना। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची जिसका संबंध साथियों दल बदल अधिनियम से, दल बदल कानून से, इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? तो सबसे निचली अदालत पूछा है, कौन सा होता है? तो याद रखना सेशन जज की अदालत, उसके ऊपर होता है जिला जज का अदालत, और उसके ऊपर होता है सबसे ऊपर राज्य का उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिए, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार क्या है? तो देखिए, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार है ये सभी: प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर, माफ करना, उपरोक्त सभी कहाँ से हो जाएगा? भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार केवल राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? तो इनमें से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो याद रखिएगा साथियों, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे? तो राइट है नरसिम्हा राव के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माने जाते हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिएगा, कौन सा वो राज्य है जिसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश की। यदि नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची में। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है? तो राइट है संसदीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो याद रखिएगा, भारत में नए राज्य की स्थापना
किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो संसद की अनुमति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो देखिए, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। भारत की निर्वाचन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की। निम्न में से किसे मतदान का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, इनमें से किसको मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो राज्य के वयस्क नागरिकों को, यानी जिनकी वर्ष 18 वर्ष से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर आएगा आयु के आधार पर, क्योंकि केवल 18 वर्ष से अधिक वर्ग की आयु ही वोट कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को। अगला है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो देखिए, राइट आंसर आएगा साथियों बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, सामान्यतः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो देखिए, सामान्यतः संसद में एक वर्ष में 3 अधिवेशन होता है, उसमें से बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, बसंत सत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला, संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए, फ्रांस के संविधान से ये सभी ग्रहण किया गया है, जैसे कि गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संबंधी सभी आदर्श। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण है जो कि कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, संसद के द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की जो समय सीमा है वह है 1 महीने, 1 मास। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट है 1986 में ये पारित किया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं किसके द्वारा? तो याद रखिए, भारत की संचित निधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तो होता ही है, साथ ही साथ 4 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब तक भारतवर्ष में कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा 8 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जुलाई 2004 में लोक सुधार समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है पीसी होटा ने। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान के राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो राइट है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा? तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार को। अगला है, भारतीय संप्रभुता का निवास। देखिए, भारतीय संप्रभुता का निवास किसमें है, यानी भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो साथियों, क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट करिएगा। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा और एक थम्स अप जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।